है जो आज मैं करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी बहुत दिनों से बोल रहे थे कि पुत्र शुक्राना सत्संग कर, पर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं इसलिए कर नहीं पा रही थी। गुरु जी ना मुझे नवंबर 2024 से ही बोल रहे थे कि पुत्र की ना मुल्तानी मिट्टी से नहाना शुरू कर और साबुन लगाना बंद कर दे और सर से लेके पैर तक मुल्तानी मिट्टी से ही नहाना है। तेरे ग्रह सही नहीं है इस वजह से। बट इतनी ठंड थी तो संगत जी मैं नहीं नहा पा रही थी और मैंने सोचा कि शायद ये मेरे लिए होगा भी नहीं, क्या ही है, तो इसलिए मैंने उसे इग्नोर भी कर दिया और मैं थोड़ा काम में भी बिजी थी तो इस वजह से नहीं हो पा रहा था। बट जैसे ही नया साल आया संगत जी, मैं 7 जनवरी से बीमार हुई हूँ। कोल्ड कफ एलर्जी सब हो गया, ठीक ही नहीं हो पा रही मैं। पर मुझे 1 महीना हो गया, आज जाके मैं थोड़ा रिलीफ महसूस कर रही हूँ। तो आज मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। इतना ज्यादा मेरी तबीयत खराब थी कि कुछ पूछो ही नहीं। मैं पूरी रात नहीं सो पाती थी कोल्ड कफ की वजह से। मेरी सांस रुक जाती थी और मैं रोज गुरु जी के आगे अरदास करती थी, गुरु जी प्लीज ठीक कर दो, मुझे ठीक कर दो, क्योंकि पूरी रात में जगना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो डॉक्टर ने मुझे नींद की गोलियां भी दी कि जिससे मेरे को नींद आ पाए। बट गुरु की कृपा इतनी रही कि उन्होंने 7 फेब को मुझे अपने दरबार बुलाया, लंगर प्रसाद कराया। उसके बाद से संगत जी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक होने लगी और अब मेरी तबीयत काफी बेटर है पहले से। और इसके लिए मैं गुरु जी को बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी धन्यवाद, आपकी कृपा से। बस मुझे तो ऐसा लगता है कि आप ही की कृपा से मैं चल रही हूँ, नहीं तो मेरा हर साल ही कुछ न कुछ होता ही रहता है। कुछ ग्रह है क्या है मुझे समझ ही नहीं आता है। बट आपने मेरा हाथ इतने अच्छे से पकड़ा हुआ है ना कि बस आप मुझे कभी गिरने नहीं देते। उसके लिए शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो कि मैं आज सुनाने जा रही हूँ गुरु जी की आदेश से। सुनाने से पहले मैं आंटी जी को धन्यवाद करूंगी कि जो मेरे शुक्राना सत्संग शेयर करती हैं, और गुरु जी से प्रे करूंगी कि उनको बहुत सारा प्यार दें, बहुत सारा लव और बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें। मेरा शुक्राना मैसेज यही है। या शिवरात्रि की रात है, गुरु जी बहुत दिनों से बोल रहे थे कि शुक्राना करो पुत्र, शुक्राना करो। तो बस मैं यही कहूंगी कि शुक्राना सत्संग तो बहुत है, इतने हर रोज ही होते हैं, पर गुरुजी इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं मुझे। कभी कहते हैं पुत्र तेरा राजयोग लिखा है, मैंने वो शुरू हो गया है। कभी मुझे गाड़ी ब्लेस करते हैं, कभी मुझे नया घर ब्लेस करते हैं। न जाने कितनी सारी चीजें उन्होंने मुझे ब्लेस कर रखी है। संगत जी पता नहीं, ऐसा लगता है कि गुरुजी बस मुझे ब्लेसिंग ही दिए जा रहे हैं और कृपा करे जा रहे हैं। और मैं कभी कभी सोचती हूँ कि गुरुजी आप बोल तो रहे हो कि बंगला ब्लेस करता हूँ, पर अभी तो मैं जॉब भी नहीं करती हूँ तो समझ ही नहीं आता कि ये सब होगा कैसे। बट कोई नहीं, गुरुजी ने बोला है तो होगा ही होगा, चाहे देर से हो पर होगा जरूर। यही मेरा सत्संग है कि मुझे शिवरात्रि पर जाना था कि मैंने कहा गुरुजी मुझे आना है आपके दर्शन करने के लिए। और एक दिन पहले मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, मेरा बैक पेन था बहुत ज्यादा और मैं सोच रही थी कि मैं कैसे जाऊंगी। फिर गुरुजी का मैसेज आया कि कुड़िए बहुत दिन हो गए तुमने चिट चैट नहीं किया मेरे साथ, चल आज तो मेरे साथ चिट चैट कर और चाय पी, हम दोनों साथ में चाय पियेंगे। और मैं गुरुजी से ऐसे मैंने चाय बनाई उनके लिए और फिर कुछ ड्राई फ्रूट्स रखे उनके पास और फिर मैं उनसे बातें करने लगी और मुझे पता ही नहीं चला उनसे बातें करते करते मुझे 2 घंटे हो गए। और फिर 2 घंटे के बाद मैंने फिर गुरुजी को अलविदा बोला और कहा कि अब सोने का टाइम है, अब आप भी सो जाओ मैं भी सो जाती हूँ। बट नेक्स्ट डे मेरी एनर्जी ही बिल्कुल अलग थी। मैं सुबह जल्दी उठी, पूजा की, फिर उसके बाद में 1 बजे जो है गुरुजी के मंदिर चली गई। और इतने अच्छे से मुझे पता ही नहीं चला कि मैं 1 दिन पहले मेरी तबीयत बहुत खराब थी और अगले दिन मैं बड़े मंदिर गई। इतने प्यारे दर्शन दिए गुरुजी ने मुझे, इतने सुंदर कि मैं बस देखती रही। और बहुत टाइम तक मुझे वहां पे रखा मंदिर में कि बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए, बहुत ठहर के दर्शन हुए। इतने सुंदर दर्शन के लिए शुक्राना गुरुजी के आदेश से शुक्राना सत्संग सुनाने जा रही हूँ। उन्होंने कहा है कि मुझे 11 दिन रोज शुक्राना सत्संग सुनाने हैं और करने हैं। तो गुरुजी के मंत्र जाप से मैं शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी से ना ऐसे मैं बोल रही थी कि गुरुजी बहुत टाइम हो गया, मेरी शादी नहीं हो रही है, पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा। जो भी लड़का आता है मतलब कि कुछ ना कुछ हो जाता है, कभी उसकी तरफ से मना हो जाता है या फिर कभी हमारी तरफ से कुछ हो ही नहीं पाता। तो गुरुजी का मैसेज आता है बार बार कि पुत्र तेरी शादी वही होगी जहाँ मैं चाहता हूँ, और उसी से होगी जो तुझे पसंद होगा, और तेरी लव मैरिज ही होगी। पर मैं कहती हूँ गुरुजी मैंने तो कोई लड़का भी पसंद नहीं कर रखा, तो मेरी लव मैरिज कैसे होगी। पर हर बार गुरुजी यही बोलते हैं कि पुत्र तेरी लव मैरिज होगी, और मैंने ही उसे चुना है तेरे लिए, वो तेरे पिछले जन्म का है और वो बहुत जल्दी आने वाला है तेरे जीवन में। बस खुशियां मना, और मतलब कि मिठाइयां बांटने का समय आ गया है। तू चिंता मत कर, तेरा पियो तेरे नाल है, तो तुझे किसी चीज की चिंता नहीं करनी है। तेरी शादी बहुत ही अच्छे घर में होगी और बहुत ही संस्कारी लड़के से होगी। और दूसरा सत्संग ये है संगत जी कि एक दिन गुरुजी का मैसेज आया कि फ्राइडे वाले दिन की पुत्र शनिवार वाले दिन ना तू मुझे जलेबी का भोग लगाइयो, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है जलेबी, और तू मेरे नाल बैठ के तू भी जलेबी खाइयो। तो मैं फिर सैटरडे को लेके आई जलेबी, फिर मैंने गुरुजी को भोग लगाया और फिर मैंने अपनी प्लेट में भी रख लिया, और मैं गुरुजी से बातें करती, गुरुजी आपने जलेबी का भोग मंगाया है, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे आपसे बात करने के लिए। और मुझे इतनी खुशी हो रही थी अंदर से, मतलब कि गुरुजी ने खुद से बोला, और मैं उनके साथ खा रही थी, बात कर रही थी, इतना अच्छा लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि सच में अपने बचपन की याद आ गई, जैसे मैं अपने पापा के साथ बैठ के खाती थी, मुझे सेम फीलिंग लग रही थी कि मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि गुरुजी कितना प्यार करते हैं, हम लोगों को इतना प्यार देते हैं और हमें कभी भी पिता की कमी महसूस नहीं होने देते। वो हर पल हमारे साथ साए की तरह रहते हैं, और वो हमेशा मतलब कि कुछ ना कुछ ऐसा कहते हैं कि जिससे मन खुश हो जाता है। बहुत हम कितने भी स्ट्रेस में, वो हमें हमारे स्ट्रेस से निकाल देते हैं, हमारे दुखों से निकाल देते हैं, और हमारे चेहरे पे बस हमेशा खुशी देखना चाहते हैं। और वो